द्वारा कोई भी चुनाव आता है, तो क्योंकि लगातार सरकार कहती है कि व्यापारी मंडल जो है देश की रीढ़ की हड्डी होता है, तो इस पर अब जिस तरीके से बजट आया तो इस पर क्या कहना चाहिए? टोटली फ्लैट बजट, कुछ भी नहीं है बजट में। अगर देखा जाए तो बजट में देखो, एक आम आदमी क्या चाहता है, उसको डायरेक्ट रिलीफ मिलता है टैक्स से। इनकम टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद आपने सोशल मीडिया में पिछले 5-4 सालों से बातचीत चल रही है, जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर रिलीफ फंड कुछ ऐसा उनको टैक्स उनके लिए वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये पिछले 5-4 सालों से सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव ये अभियान चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के कान पे जूं नहीं रेंग रही। जो आदमी सारी ज़िंदगी टैक्स पे कर रहा है उसके लिए कोई सोशल वेलफेयर की कोई बात नहीं है, और जो बाकी सबके लिए सोशल वेलफेयर हो रहा है जो टैक्स नहीं दे रहे। जो टैक्स पे कर रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं कोई फंड, कोई व्यवस्था, कोई सोशल वेलफेयर, कोई कहीं ना कहीं आदमी को सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए। इसके लिए हम सोच रहे थे इस बजट में कुछ ना कुछ होगा इस बार, लेकिन कुछ नहीं है। सर, आप क्या कहना है? उमेश मित्तल नाम है जी मेरा। मैं जो भाई साहब कह रहे हैं ना, वही सारी बातें हैं। जैसे आम आदमी तो भूल भुलैया में खाली उलझ के रह गया, चाहे वो आम आदमी है चाहे व्यापारी है। हमें जो दिख रहा है वो एक्चुअली हो ही नहीं रहा कुछ। आज हमारे पास सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। आज हम जिनसे माल खरीदते हैं उनमें तो क्राइटेरिया लगा दिया उन्होंने 6 महीने की पेमेंट का, कि जिनके 6 महीने से ऊपर के भुगतान हो जाते हैं उन पे ये लोग डेली यहाँ चांदनी चौक में उनको परेशान कर रहे हैं। और जिनको हम कपड़ा बेच रहे हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं लगा रखा। वो 6 महीने में दे तो बहुत बढ़िया, वो 1 साल में दे तो बहुत बढ़िया, वो नहीं दे तो बहुत बढ़िया। अगर कोई दिक्कत आराम है तो वो कोई होलसेलर पे थोड़ी लागू होगा जी। जिनको हम कपड़ा बेच रहे हैं उनको भी तो कसो। आज अगर हमारा भुगतान आएगा तभी तो आगे लोग बाग भुगतान करेंगे जी। आज हमारे भुगतान पे तो अंकुश लगा रखे हैं। आज जिनसे हम लोग भुगतान लेना है उनकी कोई ना तो धरपकड़ है, ना कोई उनके लिए कोई सरकार के पास कोई नीति है, कोई समझ सोच काम नहीं कर रहे जी। और बाकी तो देखो, व्यापारी तो क्या है, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। परेशान होके वो क्या करेगा जी, आखिरी में आके उसको एक्सेप्ट कर लेगा और अपने काम धंधे में लग जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल और भी है। जिस तरीके से अब कुछ दिन पहले जो 26 जनवरी के आसपास जो भारत के साथ यूरोपियन कंट्रियों का साइन हुआ है, तो फ्री ट्रेड जो साइन हुआ है, तो 27 कंट्रियां उसमें आती हैं, तो क्या भारत को फ़ायदा नहीं होगा उसमें? 100% फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। जो बाहर के जो गणतंत्र दिवस पे दोनों आए थे, जो उन्हीं के साथ इतना फ़ायदा होगा इनको, आपस में बहुत मिलाप होएगा। उन्होंने बहुत बड़ाई करी, बहुत अच्छा। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा मोदी जी। देश वर्ल्ड में आज मोदी जी का नाम है, और मोदी जी के जैसा जो मेरे ख्याल देश वर्ल्ड में कोई प्रधानमंत्री है। पर एक चीज़ अंकल, यहाँ पे सर ये भी है ना कि जिस तरीके से अगर आज अपने देश का ही व्यापारी अगर इस तरीके से परेशान होगा बजट से, तो बाहर की कंपनियां जो आएंगी उनका दबाव भी तो फिर अपने भारत के व्यापारियों पर पड़ेगा ना। वो तो पड़ेगा, लेकिन वो तो देखना चाहिए उनको, वित्त मंत्री को भी, मोदी को भी, कपड़ा मंत्री को भी, थोड़ा व्यापारी भाइयों की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि सील कर दी दुकान को, तोड़े गए जी, उन कह रहे गए कुछ बहनी व्यापारी भाई। अब मैं 40 साल से टैक्स भर रहा हूँ, रेगुलर भर रहा हूँ 40 साल से। मैंने कोई दिक्कत नहीं, टैक्स भरना भर दिया, TDS भरता हूँ, सब चीज़ भरता हूँ। लेकिन देखना चाहिए उनको भविष्य। मेरी तो यही विनती है मोदी जी से भी, प्रधानमंत्री है हमारे, मुख्यमंत्री दिल्ली की जो रेखा जी है उनसे भी है, हमारे व्यापारी भाइयों की तरफ स्पेशल ध्यान दे और कुछ ना कुछ करे हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, सहूलियत दे पेमेंट की। किसी चीज़ की बैन लगाए कि 6 महीने पेमेंट सामने वाला दे रहा है तो हम कोर्ट कचहरी जाए, किसी को कुछ करा है तो हमारा महीने भर में 15 दिन में निपटारा हो जाए उस बात का। ये नहीं कि 10 साल तक फाइल पड़ी रहे, 20 साल तक जज नहीं आया जी, तारीख पर, ये नहीं होना चाहिए। व्यापारी भाई कम प्रॉफिट में माल दिलाते, आपके सेवा कर रहे हैं बैठ के, तो उनको फ़ायदा तो होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए कभी भी। इतने पुराने व्यापारी है, आज की नहीं है मंडी है, 80 साल पुरानी मंडी है ये, तब विभाजन उससे पहले की मंडी है ये बात नहीं है। धन्यवाद आप सबका बातचीत करने। मैं बंसल साहब आपसे एक बार फिर जुड़ना चाहूँगा। जिस तरीके से आप MSME की बात कर रहे थे, तो उसमें खामियां क्या हैं और सरकार को इस बार क्या बदलाव करने चाहिए थे जिससे व्यापारी मंडल को थोड़ी शक्ति मिलती? देखो, सबसे बड़ी खामी तो ये है कि जो MSME के रूल है ना, वो सरकार अपने ऊपर लागू करे तो ठीक है, पर प्राइवेट सेक्टर में उसको लागू नहीं करना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में अगर वो लागू भी करते हैं तो कम से कम व्यापारियों से सलाह लेके तो करें। वो एक छोटे व्यापारी से सलाह लें, छोटी एसोसिएशनों से और बड़ी एसोसिएशनों से सलाह लें। वो बंद कमरे में बैठ के डिसीजन ले लेते हैं और व्यापारियों से पूछते भी नहीं हैं। और दिन प्रतिदिन व्यापारी जो है ना, नीचे डाउनफॉल पे जा रहा है। MSME को बढ़ावा देने के लिए काम करे गए थे, पर बढ़ावा नहीं दे रहा मिल रहा उससे,
उससे नुकसान हो रहा है। आप ये देखो 45 दिन की पेमेंट है, 45 दिन की पेमेंट नहीं होती है तो इनकम टैक्स में दिक्कत आएगी। सरकार एमएसएमई के अंदर व्यापारी को बेनिफिट क्या दे रही है? आप कह रहे हैं कि मैंने उसका नाम का इतना एमएसएमई के अंदर मतलब व्यापारियों को वो दिया है। आप बैंक में जाके देखो तो आप 1 रुपये का तो लोन ले आओ पहले। बैंक वाले सारे कहते हैं पहले अपनी प्रॉपर्टी लेकर आ, अपने ये पेपर लेकर आ और अपने वो पेपर लेकर आ। चक्कर कटवा देंगे आपको। कोई ये नहीं है कि मतलब लेके और उठा के लोन 1 मिनट में दे देंगे। आप जीएसटी में रजिस्टर है, जब से जीएसटी आई है, जब से आप जीएसटी में रजिस्टर है, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, अपने आप मतलब कलेक्शन करके टैक्स को जमा करा रहे हैं, फिर भी सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है। तो व्यापारियों को मेडिकल के अंदर और जो है ना 60 साल से सीनियर जो आदमी है, आज 40 साल से, जैसे श्याम सुंदर जी ने कहा कि 40 साल से हम टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं, और 40 साल के बाद आज 70 साल की इनकी उम्र हो गई, तो सरकार इनको क्या बेनिफिट दे रही है? कुछ नहीं, कम से कम मेडिकल में ये दे कि भाई आपका कोई भी इलाज होगा वो सरकार की तरफ से फ्री होगा, कुछ नहीं, पर कुछ नहीं है। व्यापारी तो पिसने के लिए है, रीढ़ की हड्डी है जरूर, व्यापारी के बिना होते हम मोदी जी के साथ हैं, पर सरकार को भी तो चाहिए कि व्यापारी जिस तरीके से हर चीज़ में सरकार के साथ है, तो सरकार को भी व्यापारियों के नफ़े नुकसान के बारे में सोचना चाहिए, व्यापारियों के साथ बैठक करनी चाहिए, व्यापारियों के सलाह लेनी चाहिए। पर सलाह हम लेटर लिखते, लेटर का जवाब ही नहीं मिलता। वित्त मंत्री जी से लेटर का जवाब नहीं आता। हम मिलने के लिए समय मांगते, समय नहीं देते। आज 133 साल पुरानी एसोसिएशन है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, पर कोई पत्र का जवाब ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर जवाब देना नहीं चाहता। कारण क्या है? मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, अमित शाह जी अच्छा काम कर रहे हैं, पर और मिनिस्टर जो है उनके पास फुर्सत ही नहीं है। चाहे हमारे इलाके के चुने हुए प्रतिनिधि हो, चाहे सरकार हो, व्यापारियों की बात सुननी चाहिए, व्यापारियों की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। आज चांदनी चौक से, पुरानी दिल्ली से इतनी बड़ी संख्या में टैक्स कलेक्शन होता है, पर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। लाल किले से शुरू होकर और 12 ठूठी सदर तक का एरिया और कश्मीरी गेट से अजमेरी गेट तक का एरिया, ये 3 किलोमीटर तक का एरिया है। इसमें 2 लाख से अधिक व्यापारी है, पर व्यापारियों की कोई समस्या का समाधान ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार से चाहते हैं हम कि एसोसिएशनों को साथ लेके अपने पॉलिसी बनाएं। पहले सरकार द्वारा पत्र आते थे कि आप अपने सुझाव दो, पर अब ना तो पत्र आते हैं, सरकार इस पे ध्यान दे नहीं, ना ही हम कोई पत्र देते हैं तो उसका जवाब आता है। सरकार से निवेदन है, व्यापारियों की समस्या पे ध्यान दें। और व्यापारी जो है, जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, सरकार इतना रोजगार नहीं दे सकती जितना व्यापारी एक छोटी दुकान पे वो 2 कर्मचारी रखता है, एक कर्मचारी रखता है, फिर उसका अपना मतलब पेट पालता है, अपने कर्मचारियों का पेट पालता है, अपने मजदूरों का पेट पालता है, अपने अकाउंटेंट एक से एक जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चौतरफा मार झेल रहा है। हम लोग रोजगार भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, और हमको चौतरफा लड़ाई झेलनी पड़ रही है ऑनलाइन से। इस टाइम जो हमारा दुकानदारों का काम 50% ऑनलाइन खा गई। बाज़ार में कोई भी जुलूस जलसा होता है, व्यापारी उसमें सपोर्ट करता है। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या दूसरे देशों की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कपड़ा मंडी स्ट्राइक करती है, व्यापारी स्ट्राइक करता है, गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहता है। ऑनलाइन वाले क्या करते हैं? इस बार हमें बजट से ये उम्मीद थी कि भाई कपड़ा मंडी को और व्यापारी वर्ग को थोड़ा टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे हम ऑनलाइन का मुकाबला कर सकें। आप बाज़ारों में देखो, 2-2, 3-3 घंटे तक दुकानों पे कोई आता नहीं, 6-6, 7-7 महीने बैठना पड़ता है। तो धन्यवाद आप सबका, हमारे साथ बातचीत कर लिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे सरकार जो पॉलिसी बनाती है ना जी, आज पॉलिसी बना तो लेती है सरकार, लेकिन उसको रिव्यू करने के लिए ज़मीनी व्यापारी पे भी जाना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास है ना, लास्ट ईयर लहंगे के ऊपर 12% का जीएसटी था, साड़ी के ऊपर 5% का जीएसटी है। अब साड़ी पे तो रह गया 5% का जीएसटी, 5 का इन्होंने मेंटेन करा, लहंगे पे 18 कर दिया। तो आज ये भी तो समझना पड़ेगा ना जी, आज 20% 18% नफ़े तो नहीं है व्यापारी के। आज नफ़े तो हम 5-7% के लेके चल रहे हैं, और जीएसटी की कलेक्शन हो गई उसकी 20% की, 18% की, तो वो क्या माल बिक पाएगा? आज वो तो पूरा सेक्टर ही डिस्टर्ब हो जाएगा।
आज जो सूरत का जो लहंगा है या और कलकत्ता के जो लहंगे थे ना जी, आज वो जीएसटी के कारण बिकना ही बंद हो गए दिल्ली में। आज जो लोग यहाँ पे लोकल में, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का, जो मतलब छोटे छोटे कारीगर उन्होंने अपनी दुकान खोल के बैठ गए हैं, बिना जीएसटी के काम कर रहे हैं, और जो दुकानदार हैं आज वो कुछ बेच ही नहीं पा रहे। आज कायदे सरकार को ऐसा कोई नियम पॉलिसी लानी चाहिए जिससे किसी को छुपाना ही ना पड़े। आज अगर सिस्टम में लाते हैं कोई चीज़, किसी को छुपाने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। आज छुपा, ये छोटे छोटे जो दुकानदार, इनकी अपनी पूंजी नहीं है, ये रोज़ माल खरीद रहे हैं लोकल से, बिना जीएसटी के बेच रहे हैं। जो लोग अपनी पूंजी लगा के बैठे हैं, अपना सिस्टम लेके बैठे हैं, कुछ बेच ही नहीं पा रहे। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਮੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ।